नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे देसी बीजों की कि कैसे जो किसान है वो अपने बीज पैदा करना भूल चुका है। उसको लगता है कि सिर्फ कंपनियां जो हैं या जो यूनिवर्सिटियों के वैज्ञानिक हैं वही अच्छे बीज पैदा करके देंगे तो अच्छी पैदावार हो सकती है खेतों में। तो 60-70 सालों में किसान जो है वो अपनी एक धरोहर जो है, जो अपने की विरासत है वो छोड़ चुका है, भूल चुका है और उसको एहसास भी नहीं है कि कैसे ये धीरे धीरे गुलामी की तरफ बढ़ रहा है कि 60 साल में ही किसान मानसिक रूप से गुलाम हो चुका है, आर्थिक रूप से गुलाम हो चुका है। तो अभी और भी ख़तरनाक चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि अभी तो किसान हाइब्रिड बीज यूज़ कर रहा है, लेकिन कंपनियां, सरकारें मिलके, वैज्ञानिक मिलके पूरी कोशिश कर रही हैं कि जीएम जैसे जेनेटिकल मॉडिफाइड जो बीज हैं वो भी मार्केट में उतारा जाए। अलग अलग तरह के तर्क दिए जाते हैं उसमें। तो चलिए, ये हमारी एक कोशिश है कि देसी बीज जो है उनको आगे बढ़ाया जाए, किसानों को देसी बीज पैदा करने सिखाए जाएं। तो हमने अन्नदाना सॉइल एंड सीड से बेंगलुरु की सहायता से पंजाब में एक मुहिम शुरू की है, अपनी खेती अपने बीज। तो उसमें किसानों को ट्रेनिंगें भी दी गई हैं। एक ट्रेनिंग 2022 में बेंगलोर में हुई थी और दूसरी पंजाब के बरनाला में हुई थी 2023 में। तो पिछले 2-2.5 साल से हम तजर्बे कर रहे हैं कि जो अन्नदाना ने देसी बीज, पुरातन बीज जो संभाले हुए हैं तो उसको ट्राई कर रहे हैं यहाँ पंजाब में लाके। तो पिछले 2.5 साल से मैं बैंगन पे तजर्बे कर रहा हूँ। तो पीएयू की तरफ से जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सिफारिशें हैं, 3 बार जो है इसकी बिजाई की जाती है, 4 बार सॉरी। एक तो अक्टूबर में, नवंबर में पनीर लगाई जाती है और फिर इसको फरवरी में, जनवरी एंड फरवरी मार्च में खेत में लगाया जाता है। मेन सीज़न की उसको फसल, गर्मियों की फसल बोल देते हैं। उसके बाद फरवरी मार्च में पनीरी लगाई जाती है और अप्रैल एंड में खेत में लगाया जाता है। उसके बाद जुलाई में पनीरी लगा के अगस्त में उसको खेत में लगाया जाता है। तो मौसम में चेंज या फ़र्क तो है ही बेंगलोर और यहाँ के। तो इसमें हमने देखा है कि जो अक्टूबर नवंबर वाली पनीरी है लगाते हैं, या जो बरसात में पौधे लगाए होते हैं, वो कोहरा, यहाँ ठंड इतनी एक्सट्रीम पड़ती है। अभी 1-2 साल से तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बीच में 15-20 दिन के लिए बहुत एक्सट्रीम ठंड हो जाती है। तो उसमें वो पौधे बच नहीं पाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो गर्मियों वाले 2 सीज़न हैं कि आप फरवरी मार्च में पनीरी लगाएं, बीज लगा के पनीरी तैयार करें, फिर जुलाई में तैयार करें और उसके बाद लगाएं, तो उसमें इसकी खूब ज़बरदस्त पैदावार होती है। तो ये पौधे कुछ हमने लगाए थे, उसमें से 10-11 पौधे हमारे पास हैं, 5-6 वैरायटियाँ अलग अलग। तो अभी उस पर फ्रूटिंग हो रही है। तो इस सीज़न में कम ही किसान बैंगन लगाते हैं, क्योंकि इनको ये डर रहता है कि बरसात आएगी, बहुत सारे कीट आएंगे इस पर, तो फसल नहीं मिल पाएगी। तो ये तो हमारी पीएयू की सिफारिश है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि बरसात जो है वो कीटों का समय होता है। तो ये हमारा 2 साल का जो हमने देखना था कि जैसे हमारे इधर जो हाइब्रिड होते हैं वो तो सर्दियों में थोड़ा सर्वाइव कर जाते हैं। जो सर्दी वाली बिजाई के बाद हम लगाते हैं तो उसमें उसकी फ्रूटिंग अच्छी होती है। तो बेंगलोर वाले बीज जो फ्रॉस्ट में उनको थोड़ा सा अभी कामयाब नहीं हुए हैं। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में वो मौसम के अनुकूल ये किस्में भी हो जाएं। तो जैसे बहुत सारे हैं फसलें हैं यहाँ पे, ख़ास तौर पे जैसे सबसे महान फसल यहाँ पे सेब है कि किसान सेब भी उगाने लगे हैं, अदरक भी उगाने लगे हैं। तो इसको भी एक्लामेटाइजेशन कहते हैं कि मौसम के अनुकूल होना।
तो हो सकता है थोड़े सालों में ये भी हो जाए, लेकिन अभी जो है ये 2 सीज़न में तो ये ज़बरदस्त फसल देते हैं। तो जो मार्च अप्रैल फरवरी मार्च में हमने ये पौधे लगाए थे, तो ये काफ़ी देर तक चलते रहेंगे। ये लगभग आप मान लीजिए कि सितंबर अक्टूबर तक आराम से चलेंगे। और जो जुलाई में फिर नेक्स्ट बिजाई की जाएगी, उसमें जो है वो दिसंबर जनवरी तक चले जाएंगे, जब तक बिल्कुल ज़बरदस्त कोहरा शुरू हो जाएगा, तब तक वो फल देते रहेंगे। तो क्रॉपिंग साइकिल समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हमें मौसम के हिसाब से कब कब बिजाई करनी चाहिए। तो ये पर्पल कलर की ये वैरायटी है, पर्पल ब्रिंजल के ब्रिंजल लग रहे हैं ये, तो बड़े होंगे पता लग जाएगा, क्योंकि थोड़ा मिक्स करके लगे थे पौधे, तो मैं इसको मार्किंग नहीं कर पाया, ये अलग से पौधा लगाया था एक। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें खूब जो है फ्लावरिंग हो रही है। करीबन मैं मोटा मोटा काउंट कर रहा तो 40 के करीब फ्रूट लगे हुए हैं इसमें। तो यहाँ आप देखिए ये पूरा एक गुच्छे में लगा हुआ है, यहाँ एक ही साथ 4 और 5 फल जहाँ लगे हुए हैं, सब जगह यहाँ ये गुच्छे में चल रहा है। और बीज की प्योरिटी के लिए ये हमने यहाँ पे इन फूलों को कंट्रोल में रखा है, मतलब इसको ढक लिया है कि यहाँ से हम बीज लेंगे। तो ये फूल निकल चुके हैं, ये कल जब इस स्टेज पे थे तो इसको मैंने जाली से ढक दिया था, तो अभी ये पूरे फूल बन चुके हैं। धीरे धीरे देखेंगे कि इसमें परागण का हाथ से ऐसे हिला के हम कोशिश करते हैं। तो यूनिवर्सिटी की भी सिफारिश है कि जो पॉली हाउस में लगते हैं उसको ऐसे हाथ से हिला के उसका पॉलिनेशन हो जाता है। तो हम टेस्ट करेंगे इसको कि ये पॉलिनेशन हो जाए। हाँ, या फिर इसको आप ब्रश लेके आप मेल फीमेल एक ही अंदर, ये मेल है तो अंदर फीमेल है, तो ब्रश से इसको अगर करेंगे तो उससे भी ये परागण जो हो जाता है। तो ये सभी जो किस्में हैं, सारी फसलें जो हैं जो अन्नदाना से हमने मंगवाई हैं, तो यहाँ कामयाब है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जैसे यूनिवर्सिटी ने सिफारिश की है उस हिसाब से जो है आपको बिजाई करनी है, वो टाइम का पूरा ध्यान रखना है, तभी आपको प्रॉपर जो है फसल मिल पाएगी। तो यूनिवर्सिटी के भी बैंगन की आधे से ज़्यादा किस्में जो हैं वो नॉन हाइब्रिड ही हैं, लेकिन उनके बीज जो है वो आसानी से मिलते नहीं हैं, सिफारिश जो किए होते हैं यूनिवर्सिटी ने। तो लेकिन जो भी आपको बीज मिले, एक बीज भी मिला तो आप देखिए कितने फ्लावरिंग होती है, एक बैंगन में कितने सारे बीज होते हैं। तो अपने अपने बीज जो है वो तैयार कर सकते हैं। अपने आसपास देखिए कि आपके इलाके में कोई ऐसी देसी किस्म हो, नर्सरी वाले से बात कीजिए, वो उनके पास रहती हैं, उनको पता होता है। दुकानों में पूछिए, वो भी बताते हैं कुछ देसी बीज होते हैं। तो उनको आप खेती अगर उनकी करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बीज पैदा करना सीखेंगे, बीज संभालना सीखेंगे, तो धीरे धीरे जो आत्मनिर्भरता है अब वो बनती जाएगी। आपकी डिपेंडेंस जो कंपनियों पे है, जब आप यूनिवर्सिटी के बीज की वेट करते रहते हैं, डिपार्टमेंट सब्सिडी पे बीज कोई देगा, तो उन चीज़ों से जो है आपकी मुक्ति मिल सकती है। तो यही हमारा संदेश है, और आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि देसी बीज जो हैं कि जो बेंगलोर से बीज लाए गए हैं वो पंजाब में भी कामयाब हैं। सब कुछ आपको दिखाया भी है, तो आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। और अगली जैसे बैंगन टमाटर, इसकी अगली जो बिजाई होनी है ये जुलाई में, इसकी बीज लगाए जाने हैं पनीरी तैयार करने के लिए। उसके बाद जो है आपको अगस्त में ये लग जाते हैं खेत में। तो आप अन्नदाना से बीज मंगवा सकते हो, कई तरह की उनके पास रंग बिरंगे बैंगन और टमाटर की वैरायटियाँ हैं। तो जो लिंक है उनका कॉन्टैक्ट है बीज मंगाने के लिए, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो अभी आप बीज मंगाइए, नेक्स्ट सीज़न में करिए, आप उसको बीजिए, फिर देखिए इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो बहुत सारे किसान ऐसा सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा बीज मिल जाएँ कि वो 1 एकड़ में लगा दें, तो ऐसा सिस्टम नहीं है। थोड़े से बीज मिलेंगे, 30-40 बीज मिलेंगे एक किट में,
बीज महंगे भी होते हैं। तो उसमें से आप सारे के सारे बीज एक साथ मत लगाइए। तो थोड़े-थोड़े करके, जैसे मैंने अभी 4 हिस्सों में बीजों को 3 हिस्सों में बाँटा था, जितने मंगवाए थे 30 बीज थे। कुछ बीज मैंने अक्टूबर-नवंबर लगा के देखे, तो उसमें कोरे का पता चल गया कि अभी दिक्कत आ रही है इसमें। फिर मैंने ये सेकंड लगाया था फरवरी-मार्च में, तो उससे आप देख सकते हो कि ये कामयाब है। तो कुछ बीज और बचे हुए हैं जो बरसात में लगाऊंगा। तो ये एक्सपेरिमेंट फेज़ पे इसको लेके चलिए, तजर्बे कीजिए सिर्फ अभी। जब आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा तो उसके हिसाब से आप अपना क्रॉप का कैलेंडर बनाएं, साइकिल बनाएं, फिर जो है आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।